सीमा पार छुपे थे गुनाहगार, कायरता का ओढ़े व्यापार, पर चुप ना बैठा भारत का वीर, चल पड़ा ऑपरेशन सिंदूर बनकर तीर। स्वागत है आप सभी का, नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं, नए तेवर और नए कलेवर के साथ, नया सवेरा के बेहद ही खास अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा मिशन जो मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मिशन आई एम पॉसिबल था। और इस मिशन आई एम पॉसिबल में जिस तरीके से एक सिंदूर की कीमत अब पाकिस्तान को पता चली है, और वही सिंदूर जिसने माँ बहनों का सुहाग उजाड़ा था, भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इसी सिंदूर में बारूद भरकर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों और उनके सरगनाओं की आतंकवादी फैक्ट्रियों पर कड़ा प्रहार किया है। दुनिया एकजुट नजर आ रही है, पाकिस्तान अलग थलग नजर आ रहा है। आज अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, सर्वदलीय बैठक होने वाली है, क्या है उसका एजेंडा, इसके साथ साथ बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिला है नोटिस और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उनकी है पेशी। बताएंगे आपको विस्तार से कि क्या है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलों के बढ़ने का सिलसिला, क्या आज भी जारी रहने वाला है। इसके साथ साथ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से होंगी, खेल से होंगी, कारोबार से होंगी, बताएंगे आपको अखबारों की सुर्खियां भी, जानेंगे मौसम का हाल भी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार ने बुलाई आज सर्वदलीय बैठक, पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की दी जाएगी जानकारी। भारत की सैन्य कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय सीमा से सटे पूर्वी हवाई क्षेत्र को किया बंद। कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर में एलओसी के पार चलाए तोप और हथियार, भारतीय सेना ने भी दिया करारा जवाब। आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री अपने समकक्ष डॉक्टर जयशंकर के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी होगी मुलाकात। नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, सोनिया और राहुल गांधी समेत अन्य पक्षों की सुनी जाएगी दलील। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पुतिन के आदेश के बाद यूक्रेन के साथ 3 दिन का संघर्ष विराम लागू, लेकिन यूक्रेन के मना करने पर अनिश्चितता के हालात, यूक्रेन ने मांगा 1 महीने का युद्ध विराम। सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की, और पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में इस समय चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने जहां सेना के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना की है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना ने पूरी सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ ये कार्रवाई की है। 25 मिनट चले ऑपरेशन और जवाबी कार्रवाई में एक ही गोल था, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना, तबाह करना। अब सरकार की ओर से आज सुबह 11 बजे सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार की ओर से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। सरकार की ओर से बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद होंगे। सभी दल के नेताओं ने भी पार्टी लाइन से हटकर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की ओर से किसी भी कार्रवाई का विपक्ष की ओर से पहले ही समर्थन किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भारतीय सेना का पूरा समर्थन दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है कि भारत कोई भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ भारत की लगातार जारी रहेगी, और ये ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का
ही सिर्फ बदला नहीं लिया गया, ये 25 साल में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकवाद को पनपने दिया है, आतंकवादी फैक्ट्रियां खोली हैं, उस पर प्रहार किया गया है। देश एकजुट नजर आ रहा है, दुनिया का भारत को समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है, साथ ही साथ अलग थलग पड़ा हुआ है। इस समय विपक्ष और पक्ष दोनों एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 11 बजे होने वाली है एक अहम बैठक। तो इस समय हमारे संवाददाता ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। तो इस समय देश पूरा एकजुट नजर आ रहा है, राजनीति से परे सभी दल और विपक्षी दल एक साथ नजर आ रहे हैं और संदेश साफ है कि देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। राजनीति एक तरफ है, लेकिन एकजुटता एक तरफ है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सतर्कता, सटीकता और संवेदनशीलता से पहलगाम आतंकी हमले का जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है। साथ ही साथ रणनीति के साथ और प्रिसीजन के साथ इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। संदेश एक ही है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कल्पना से भी पार आतंकवादियों के खिलाफ हमला किया जाएगा, और वही हुआ। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। आज सर्वदलीय बैठक है, इस पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, 11 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, सर्वदलीय बैठक है, और इस बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, और यहाँ राजनीति से हटकर पक्ष विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ और क्या एजेंडा रह सकता है? बिल्कुल भावना, हम जानते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान कल किया गया था। कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद ये खबर आई थी कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सरकार की तरफ से इस बैठक में उपस्थित होंगे, और विपक्ष के नेताओं को पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी रक्षा मंत्री की तरफ से। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और सभी नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने एक सुर में ये कहा था कि सरकार जो भी उचित कदम उठाना चाहती है वो कदम उठाए, और सरकार के साथ सभी नेता खड़े हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एक तरह से एक सुर में बोल रहे हैं, और जो सेना के शौर्य की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। तो तभी एक तरह से संकेत मिले थे जब कल हमने देखा कैबिनेट की बैठक हुई कि विपक्ष के नेताओं को एक औपचारिक जानकारी दी जाएगी सरकार की तरफ से। और चूंकि आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिससे कि एक संदेश दिया जा सके, और उस बैठक के बाद ये संदेश निकला भी था कि पूरा जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो नेता हैं वो एकजुट हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के दल हों या फिर विपक्ष के दल हों, इस मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है। तो अब सरकार ने सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई है कि उसमें सरकार की तरफ से एक औपचारिक जानकारी क्या कुछ हुआ था ये तमाम दलों को दी जाएगी। विपक्ष की तरफ से इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और वो नेता विपक्ष राज्यसभा भी हैं, कांग्रेस के नेता विपक्ष जो हैं लोकसभा राहुल गांधी, वो इसमें मौजूद रहेंगे, और तमाम जो विभिन्न दल हैं विपक्ष के इंडी गठबंधन के, उनके नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 11 बजे ये बैठक संसद भवन परिसर में होनी है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हमने देखा था कि कांग्रेस के पहले बदले हुए सुर नजर आ रहे थे, अब जब पहलगाम आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक कड़ा जवाब दिया गया है, सर्वदलीय बैठक में क्या एक ही सुर नजर आने वाला है शैलेंद्र, पक्ष और विपक्ष का? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है
कि सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है और जिस तरह से सटीकता से जो टारगेट है उनको भेदा गया है, और हम जानते हैं कि एक ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण सेना ने पेश किया है कि हम जानते हैं कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उन्हें नष्ट किया गया। उसके बाद सत्ता पक्ष के शीर्ष नेता हों या फिर विपक्ष के शीर्ष नेता हों, वो एक सुर में भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस मामले में कोई मतभेद नहीं है, चाहे वो सत्ता के पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के, कि जो कार्रवाई हुई है वो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के शौर्य को दिखाती है। और ये एक तरह से भारत की जो शक्तिशाली राष्ट्र और जिम्मेदार राष्ट्र होने का जो एक संदेश है वो भी जाता है। कुछ छुटपुट नेता जरूर हमने देखा है कि कुछ उनके बयानों से इस तरह की स्थिति बनी जिससे कांग्रेस के रुख पर या नेताओं पर सवाल उठे, लेकिन जहाँ तक शीर्ष नेताओं का सवाल है, सभी ने एक सुर में बात की है। सत्ता के पक्ष के नेताओं के साथ मिलकर ये जो एक तरह से कार्रवाई है उस पर सेना का समर्थन किया और साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कल कांग्रेस की बैठक भी हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया में बयान भी दिया। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम पूरा का पूरा जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, वो एक साथ एक सुर में खड़ा नजर आ रहा है। अब सर्वदलीय बैठक में हो सकता है कि कुछ सुझाव आए, चूँकि कांग्रेस की तरफ से कल बैठक में कुछ डिमांड की गई थी, वो निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चा का विषय होगा और क्या कुछ वो और सुझाव देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक आतंकी हमले के बाद हमने देखा है कि एक सुर में सभी राजनीतिक दल के नेता बोलते नजर आए हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जरूर एक तरह से ऐसी बयानबाजी की जिस पर सवाल उठा, तो वही उम्मीद है कि आज सर्वदलीय बैठक में भी दिखाई देगा। बिल्कुल शैलेंद्र, इसके साथ साथ कहीं ना देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी छवि मजबूत दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 11 साल से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, उसमें 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को भूला नहीं जा सकता। फिर पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरीके से भारत सरकार ने संयमित तरीके से सफल आतंकवाद को जवाब दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये नया भारत नजर आ रहा है जहां दुश्मनों के घर पे जाके वार किया जाता है और संदेश दिया जाता है कि आतंकवाद पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। ये देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें हमने देखा था कि भारत में जो आतंकवादी हमले होते रहे, किस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकी, उनके आका भारत में आतंकवादी घटनाओं को समय समय पर अंजाम देते रहे, चाहे वो 26/11 हो या उसके बाद आतंकी हमले हो, सबका एक तरह से सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया। और हमें ये याद रखना होगा कि ये बात तब भी आई थी कि ये सवाल भी उठे थे कि 26/11 के बाद उस तरह की कोई कार्रवाई भारत की तरफ से क्यों नहीं की गई। उस वक्त का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसने शायद सेना को उतनी छूट नहीं दी, इस तरह की चर्चा हुई। तो निश्चित तौर पर बीते 11 वर्षों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत और मजबूत और शक्तिशाली देश के तौर पर दुनिया के बीच उभर कर आया है, और जिम्मेदार देश के तौर पर भी हम जानते हैं कि भारत की जो छवि है वो और मजबूत हुई है। जिस तरह से ये स्ट्राइक की गई और पहलगाम आतंकी हमले का एक तरह से जवाब दिया गया और ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि कहीं पर भी अगर कोई आतंकी गतिविधि जो आतंक के आका बैठे हैं, जो भारत में साजिश करते हैं, तो वहाँ भारत घुसकर मारने में सक्षम है, ध्वस्त उस नेटवर्क को करने में सक्षम है। तो निश्चित तौर पर एक संदेश गया, और ये तभी हो सकता है जब लीडरशिप स्ट्रांग हो, जब लीडरशिप ये छूट दे। क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य को लेकर कभी कहीं कोई संदेह कभी भी नहीं रहा है, और हम जानते हैं कि भारतीय सेना की ताकत, उसके शौर्य, उसके पराक्रम का लोहा दुनिया मानती है। लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, चूँकि अंतिम फैसला उसे ही लेना होता है। तो निश्चित तौर पर देश और दुनिया, हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में किस तरह से ये फैसला लिया गया। और कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें हमने देखा कि मेजे थपथपाकर भारतीय सेना को बधाई दी गई, उनकी शौर्य की प्रशंसा की गई, हमने वो दृश्य भी देखा। जी, साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक होने वाली है, और राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि
जिन मुही मारा तिन मुही मारे, यानी कि उन्हीं को मारा गया है जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा है। बड़े ही प्रिसीजन के साथ ये पूरा सफल ऑपरेशन कहीं ना कहीं किया गया और भारत सरकार ने जिस तरीके से 15 दिन का समय लिया उसमें टारगेट, टास्क और टाइमिंग पूरी तरीके से एक तीनों सेनाओं के साथ मिलकर ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। भारत सरकार की ही ये नीति थी, ये सामरिक क्षमता थी जिसका कहीं ना कहीं हमारे देश ने ये सफल अंजाम देखा। भावना, देखिए, जब सैन्य कार्रवाई हुई और हमने देखा कि ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आतंकी जो ठिकाने थे, जो उनका टेरर नेटवर्क था, उसको निशाना बनाया गया। किसी सिविलियन को या फिर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। ये बहुत बात स्पष्ट तौर पर सामने साफ कर दी गई थी और यही ये दिखाता है कि हमारा जो टारगेट है वो आतंकी है, आतंकवादी है, उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। हम किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये बात बहुत स्पष्ट है। और तभी हमने देखा कि इस तरह की एक सैन्य कार्रवाई हुई। और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा, हम जानते हैं कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने जिस तरह से कार्रवाई की थी और उसका उदाहरण कर देते उन्होंने कहा कि जिन्होंने उनको मारा था उनको सबक सिखाने का काम किया गया है। तो यानी जो दोषी हैं, जो साजिश फैलाते हैं, जो भारत माता के खिलाफ, भारत की धरती के खिलाफ साजिश करते हैं, उनको जवाब दिया गया है। बिल्कुल ये कड़ा जरूरी जवाब भी था, दिया गया है। साथ ही इस तरह साथ की स्ट्राइक साफ की गई। संदेश है देश ही नहीं पूरी दुनिया में कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है और सर्वदलीय बैठक में भी इस तरीके से पक्ष और विपक्ष आज एक साथ होता हुआ नजर आएगा। शैलेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जब 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए मधुसूदन राव के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे परिवार के लिए एक बड़ी खबर है। आतंकियों को बाहर निकालने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार हैं। वहीं मधुसूदन राव की एक अन्य रिश्तेदार ने भी कहा कि ऑपरेशन का नाम ही सब कुछ कह देता है। भारतीय सशस्त्र बलों ने कई परिवारों की तरफ से बदला लिया है। इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। There was an operation Sindoor was happened in the last night, which was taken the revenge of our 27 families. The name itself is telling that Operation Sindoor. We are thanks to Modi and also all the 27 families. So thanks a lot, Modi ji. It's really great news to our families, whoever suffered due to this Pahalgam attack. And really we are very thankful for you for these efforts which you have put to bring out these terrorists. We are thinking that this is a beginning and definitely Modi ji government will make it more like impacting the economy of the Pakistan, and definitely there should not be any terrorist attack in future in India. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां हम भारतीयों को कल चैन की नींद आई, वहीं पाकिस्तान की इस समय नींदें उड़ चुकी है। पाकिस्तान इस समय बौखला गया है, घबरा गया है, डर गया है, क्योंकि नींद उड़ चुकी है पाकिस्तान की, चैन छिन चुका है पाकिस्तान का। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक ऐसा दंश दिया है जो नासूर बनकर उसके दिल में हमेशा के लिए रहने वाला है। भारतीय सीमा से सटे पूर्वी हवाई क्षेत्र को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। इसके अलावा कल आधी रात के बाद एक बार फिर आतंकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की है। भारतीय सशस्त्र बलों ने बिना उकसावे के की गई गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन कर रही है और एयर स्ट्राइक के बाद भी उसकी नापाक हरकतें इस समय जारी हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने पूर्वी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब पाकिस्तान को जीने नहीं दे रहा है। वहीं भारत में इस समय जश्न का माहौल है। भारत की इस कार्रवाई पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने
खुशी जताई है और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। पहलगाम में लोगों ने जश्न मनाया और श्रीनगर के लाल चौक पर भी आतंकियों के खिलाफ इस तगड़े प्रहार के बाद लोगों में जबरदस्त खुशी और उत्साह दिखा। लोग ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। एक ही स्वर है इस समय, जय हिंद की सेना। और श्रीनगर में ये साफ तस्दीक दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का आभार जताया जा रहा है। साथ ही इस समय जश्न का माहौल है। लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने उन भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्या की है, उसको भारत कभी भूल नहीं पाएगा और इन ऑपरेशन सिंदूर उसका एक कड़ा जवाब माना जा रहा है। आतंकियों के जनाजे पर मातम मना रहा है इस समय पाकिस्तान। जी हाँ, आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के कई अफसर शामिल हुए हैं। आतंकियों की मौत पर अफसरों की हमदर्दी साफ देखने को मिल रही है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, हाँ, आंसू बहाए जा रहे हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक तरीके से कहें तो शहीद माना जा रहा है। आतंकियों के शवों पर जिस तरीके से ये श्रद्धांजलि दी जा रही है, पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है, दिख रहा है कि किस तरीके से आतंकवादियों को शरण देता रहा है पाकिस्तान। COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और राष्ट्रपति की तरफ से फूल भेजे गए हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जिस तरीके का मातम का माहौल है और आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तान इस समय दुख जता रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर में और क्या क्या आगे चल रहा है, भारत की रणनीति किस तरीके से आगे चल रही है, हमारे साथ संवाददाता होंगे देश के अलग अलग कोने से। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए नया सवेरा में, लेकिन ब्रेक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के सफल कड़े जवाब पर किस तरीके से देश एकजुट है, दुनिया एकजुट है और भारत आगे क्या कड़ी कार्रवाई और कर रहा है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और नया सवेरा में लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सटीक और अचूक रहा है हमारे आतंक का प्रहार पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान इस समय खौफ में नजर आ रहा है, अलग थलग नजर आ रहा है। भारत को इस समय दुनिया का समर्थन मिल रहा है, देश इस समय एकजुट है। देश भर के अलग अलग कोने से हमारे संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य आर्य जुड़ रहे हैं जैसलमेर से, अश्वनी मिश्र जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, वहीं गुरमीत जुड़ रहे हैं जालंधर से। सबसे पहले बात लक्ष्य आपसे, जिस तरीके से सेना का दम्य साहस और शौर्य देखने को मिला है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद भारत की रणनीति में लगातार हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिल रही है। अगर बॉर्डर की बात करें, सीमा की बात करें, जैसलमेर की बात करें, तो इस समय किस तरीके से भारत सरकार मजबूत नजर आ रही है और क्या क्या कड़े एक्शन और लिए जा रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये जो राजस्थान से सटी 1037 किलोमीटर की जो सीमा है, वहां पर ना केवल बीएसएफ बल्कि जो वेस्टर्न कमांड है वो भी अलर्ट मोड पर है। जहां एक और जमीन पे बीएसएफ अलर्ट मोड पर है तो वहीं आसमान में वेस्टर्न कमांड पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, कॉम्बैट पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं एंटी ड्रोन सिस्टम भी 24 घंटे एक्टिव है। मैं बात करूं जो सीमा से सटे जिले हैं वहां पे हाई अलर्ट जारी किया गया है। ना केवल बीएसएफ बल्कि जो प्रशासन है, प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ में अलर्ट मोड पर है। कल 12 से लेकर 4 बजे तक ब्लैकआउट किया गया। श्री गंगानगर की मैं बात करूं, बाड़मेर की बात करूं, जैसलमेर की बात करूं, जोधपुर में बात करूं तो चारों जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जिला कलेक्टरों द्वारा इन चारों जिलों में जो विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, आंगनबाड़ी के साथ में जो भी संस्थाएं हैं, उन सब में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। वहीं जो 2 प्रमुख एयरपोर्ट हैं राजस्थान के, और जोधपुर एयरपोर्ट और किशनगढ़ एयरपोर्ट, वो उनको उनकी यात्राएं जो आवागमन है उसको बंद कर दिया गया है 3 दिन के लिए वहां से, क्योंकि प्रतिदिन लगभग 16 विमान वहां पे उनका आवागमन होता था। तो यात्रियों का जो आवागमन है वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इसके बाद बात की जाए जो प्रशासन है, प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लगातार मीटिंग की जा रही है। कल बुधवार को उनके द्वारा विभिन्न विभागों की मीटिंग की गई और चिकित्सा विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और जांच एजेंसियां हैं उनका सहयोग करे। वहीं जो चिकित्सा विभाग है उसको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो बेड हैं उनको रिजर्व रखे गए हैं, ब्लड बैंक को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ में मैं बात करूं लगातार मुस्तैदी के साथ में न केवल बीएसएफ बल्कि पुलिस प्रशासन, अभी तो चिकित्सा विभाग सेना पर पूरी तरीके से इस समय मुस्तैद नजर आ रहा है। जो जनता है, जनता में ना केवल जी और कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। हमारे बॉर्डर सीमा पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल तैनात हैं। भारत सरकार पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुरमीत भी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। गुरमीत, लगातार हम कल से देख रहे हैं कि पंजाब में कई ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनको कहीं ना कहीं फेक भी बताया जा रहा है। भारत सरकार के कड़े एक्शन की बात करें तो सायरन, मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट, तीनों के जरिए इस समय भारत सरकार ने कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। अगर बात करें पंजाब की, पंजाब सीमा की, तो किस तरीके से वहां सैन्य बल इस समय मुस्तैदी के साथ डटा हुआ नजर आ रहा है भारतीयों की सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ जो फेक न्यूज, जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, उसका प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बौखला गया है और सोशल मीडिया पर र्यूमर मॉन्गरिंग की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है और लगातार इस तरह की अफवाहें रात को भी, देर रात को देखने को मिली। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की अगर बात करें, बिल्कुल सुबह तकरीबन 1 बजे से सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ट्विटर हैंडल्स पर यह दावा किया जाने लगा कि अमृतसर में धमाके हुए हैं। और ये धमाके की बात करने के बाद कुछ लोगों ने उस पर भरोसा भी कर लिया और उसके बाद कुछ लोग घरों से बाहर निकले। मगर इसके बाद जिला प्रशासन ने साफ तौर पर एक एडवाइजरी निकाली। उसमें ये कहा गया कि ये सब कुछ एहतियातन किया गया है। इसके बाद ब्लैकआउट किया गया। ये जो दोनों चीजें वो साइमल्टेनियसली चल रही थी। एक तरफ र्यूमर मॉन्गरिंग चल रही थी सोशल मीडिया पर, दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा एहतियातन ब्लैकआउट किया गया था। अब ये ब्लैकआउट वाली जो स्थिति थी उसे लेकर कुछ लोग घबराए भी, मगर प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए और ये एडवाइजरी जारी की गई कि ये जो ब्लैकआउट है ये एहतियातन किया गया है, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर किया गया है और इसके लिए किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही निर्देशित किया जाता है, यही अपील की। और इसके साथ ही साफ तौर पर यह भी कहा गया कि किसी भी प्रकार का अनवेरिफाइड कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पर ना तो शेयर किया जाए और ना ही उस पर कतई भी भरोसा किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े स्तर पर पंजाब में अलग अलग इलाकों को लेकर अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही हैं। इसीलिए प्रशासन द्वारा ये अपील की गई है लोगों से कि आप किसी भी अनवेरिफाइड कंटेंट पर तब तक भरोसा ना करें जब तक उसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो।
बिल्कुल, तो सेना इस समय मुस्तैद नजर आ रही है। अश्वनी मिश्र हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। अश्वनी, बात करें अगर जम्मू और कश्मीर की, तो इस समय जहां पाकिस्तान तो एक तरफ बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। 16 दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज भी कुपवाड़ा के क्षेत्र में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। जी भावना, पाकिस्तान की ये नापाक हरकत लगातार जारी है। पहलगाम हमले के 2 दिन बाद से ही पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा था। कल जब पाकिस्तान पर ये स्ट्राइक की गई, उसके बाद उसने तोपखाने से हैवी आर्टिलरी से हैवी शेलिंग शुरू कर दी है। और आज की अगर बात करें तो गुजरी हुई रात में उड़ी, बारामूला, कुपवाड़ा और साथ ही साथ अखनूर सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन भारतीय सेना उसका समानुपातिक तरीके से, उचित तरीके से जवाब दे रही है। और पूरी तरीके से पाकिस्तान हमारी तोपों के भी मुंह खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान की अग्रिम जो चौकियाँ हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा हुआ है, काफ़ी वहाँ पर सेना को नुकसान उठाना पड़ा है। बगैर जिस तरीके की उकसावेपूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, सीमा पर हमारे जवान, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो LOC हो, चाहे वो IB से रिलेटेड, IB पे लोग मुस्तैद है, चौकस है। इसके पहले भी अगर देखें तो परगवाल सेक्टर में या फिर अलग अलग सेक्टर में IB पर भी कई जगहों पर उसने सीज फायर वायलेशन पिछले दिनों में किया था। लेकिन आज कुपवाड़ा, उड़ी, बारामूला और साथ ही साथ अखनूर सेक्टर में सीज फायर वायलेशन किया गया है। तोपों के मुंह खोल दिए गए हैं, सीमा पार उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से डरा हुआ है। गला उसका सूखा था, घिग्गी उसकी बंद गई है, घुटने पर उसको उतरना बाकी है। कल प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से डरा हुआ संबोधन वहाँ की आवाम को किया, तो साफ तरीके से लगता है कि किस तरीके से वहाँ के हुक्मरान एक डरी हुई मानसिकता में है। जो विजुअल्स अभी आपने दिखाया कि किस तरीके से सेना जो है वहाँ पर मारे गए आतंकवादियों के सम्मान में खड़ी है, गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। बहुत सारे उनको शहबाज के शरीफ शब्दों में अगर कहें, नाम से कोई शरीफ नहीं होता है भावना, शहबाज के अगर शब्दों में कहें तो उन्होंने मारे हुए लोगों को, मारे गए आतंकवादियों को जो है शहीद का दर्जा दिया है। और ये कहा कि कतरा कतरा का हम बदला लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन रही है कि ब्लीड साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से आतंकवाद को कहीं ना कहीं बच्चे की तरह मानता है पाकिस्तान, तभी आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। अश्वनी, लेकिन अश्वनी, संक्षेप आपसे जानना चाहूंगी कि कई हवाई सेवाएं भी इस दौरान प्रभावित होने वाली है, क्योंकि चंडीगढ़ से लेकर श्रीनगर तक कई फ्लाइट्स इस समय रद्द कर दी गई है। हाँ, एहतियातन जो है कल इसको बंद कर दिया गया था। अभी श्रीनगर से 10 तारीख तक उड़ानों का को रोक दिया गया है। ये केवल एहतियातन है। और अगर देखें तो पाकिस्तान ने कल बुधवार में पूरे पाकिस्तान में अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। उसके बाद उसने जो है कल जो है रात में लाहौर और इस्लामाबाद एयर स्पेस को पूरी तरीके से उसने बंद कर दिया है। कराची को छोड़ दिया, उसके पहले कराची समेत पूरा देश वहाँ पर एयर स्पेस उनका बंद किया गया था। एक भी तैयारा उनका ज़मीन से आसमान में नहीं उड़ रहा है, एक भी जहाज़ नहीं उड़ रहा है। और पाकिस्तान को लगातार ये भय है कि भारत और भी हमले कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे मतलब NSA डोभाल ने कह दिया कि भारत इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता, जिस तरीके से सेना के जो ब्रीफिंग थी उसमें क्लियर कट तरीके से बता दिया तो एहतियातन तौर पर अश्वनी कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। कई हवाई सेवाएं जरूर प्रभावित रहेंगी, लेकिन ये एहतियातन, ये कड़े एक्शन भारत सरकार को लेना जरूरी नजर आ रहा है। इसके साथ साथ लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। ये इसका डर कहें, खौफ कहें या फिर हार कहें, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारत का संदेश साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार लगातार जारी रहेगा। अगर कोई छेड़ेगा तो वो छूटेगा नहीं, ये भारत का संदेश है। अश्वनी, लक्ष्य और गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और चीन के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ लगातार फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाई जा रही इस प्रकार की खबरों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को जहां भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में इस ऑपरेशन के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के साथ ही चीन की सोशल मीडिया में फर्जी और पुरानी खबरों के माध्यम से लगातार झूठी और तथ्यहीन खबरें फैलाने का काम किया जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पुराने और छेड़छाड़ किए गए वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। ऐसा ही एक दावा किया गया है अपने एक्स हैंडल पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने। उन्होंने MiG-21 की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया है कि पाक सेना ने अखनूर सेक्टर में भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया। हालांकि ये सारी ही खबरें निराधार हैं। सच्चाई ये है कि ये फोटो 2021 में पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त मिग विमान की है। भारतीय सेना भी बार बार साफ कर चुकी है कि ये सारी खबरें गलत हैं और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के न्यूज चैनल नया पाकिस्तान के एक्स हैंडल पर भी जम्मू में भारतीय सेना के जेट को मार गिराने से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया गया। इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं है और हताश निराश पाकिस्तानी चैनल केवल भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जांच करने पर पता चला कि ये वीडियो सितंबर 2024 का है। इसी तरह से चीन की सोशल मीडिया में भी ऐसी फर्जी खबरें चल रही हैं। चीन के समाचार चैनल CGTN के एक्स हैंडल पर बताया गया है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने 3 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, लेकिन ये सब खबरें पूरी तरह से फेक हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। इस हैंडल से जो फोटो पोस्ट की गई है वो कम से कम 3 हफ्ते पुरानी है। जाहिर है हमले के चंद मिनटों के भीतर ही पाकिस्तान और चीन में सोशल मीडिया आर्मी सक्रिय हो गई है और मनोवैज्ञानिक जंग में भारत को हराने की कोशिश शुरू की गई है, लेकिन कुछ ही देर में झूठ पकड़े जाने लगे हैं। जाहिर है कि ऐसी खबरों से हम सबको सावधान रहना है और केवल पुष्टि और आधिकारिक खबरों पर ही भरोसा करना है। तो आप भी भ्रामक खबरों से सावधान रहें और जो आधिकारिक तौर पर खबरें आ रही हैं सिर्फ उस पर विश्वास करें और साथ ही साथ DD न्यूज़ लगातार देखते रहें, क्योंकि DD न्यूज़ वो क्रेडिबल सोर्स है जहां मिलती हैं आपको खबरें सटीक और सच से जुड़ी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री, DGP और मुख्य सचिवों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की है। बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे शामिल हुए हैं। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक आसूचना ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सीमा, सेना और नागरिकों की ओर आंख उठाने वालों को भारत का मुंहतोड़ जवाब है। गृह मंत्री ने साथ ही कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज किए बिना ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसका उचित जवाब दिया गया है, जिसे पूरी दुनिया में एक मजबूत संदेश किया है। अमित शाह ने साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है और इस समय देश में एकजुटता का माहौल है और एकजुटता का प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उससे देशवासियों का हौसला बढ़ा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला ले लिया है और पीड़ितों को न्याय मिल गया है। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पूरे देश में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। इस दौरान देश भर के सभी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इमारतों, मंदिरों और ऐसी जगहों पर कुछ मिनटों के लिए ब्लैकआउट किया गया। आप देख रहे हैं ये अलग अलग तस्वीरें गुजरात, दिल्ली, अमृतसर की, जहां गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की तस्वीर, वहीं अमृतसर की ये तस्वीर स्वर्ण मंदिर की, जहां एहतियातन तौर पर कई कड़े निर्देश भारत सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, जिसमें देश भर में कल ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। दिल्ली, उदयपुर, पटना, जयपुर, शिमला, लखनऊ की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने और गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया गया और साथ ही साथ मॉक ड्रिल्स भी किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार देर रात अमृतसर में स्थानीय जिला प्रशासन को कुछ लोगों ने 5 से 6 धमाकों की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी, जिसके बाद शहर में फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। वहीं जिला प्रशासन ने आवाम से ना डरने की बात कही और साथ ही लाइटें बंद रखने का आग्रह किया। साथ ही लोगों से सोशल मीडिया पर कोई भी असत्यापित सूचना साझा ना करने का आग्रह किया गया।
और अब खबर ईरान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भारत के दौरे पर हैं। वे आज दिल्ली में भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत ईरान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही ये संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के आगे के तरीकों की समीक्षा की जाएगी। अगस्त 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद यह ईरानी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान अराक्ची विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। और अब खबर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया, राहुल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब नोटिस की जवाब के साथ ही राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट समन जारी करने पर फैसला लेगा। ईडी ने भी कहा है कि अगर मामले में आरोपियों और सह आरोपियों को सुनने के लिए नोटिस जारी किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। एजेंसी चाहती है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष हो। अब आज की सुनवाई में शायद ये तय हो जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाएगा या नहीं। तो नेशनल हेराल्ड मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाता हुआ आ रहा है, लेकिन कोर्ट निष्पक्ष जांच करे इसकी भी ईडी कहीं ना कहीं तस्दीक कर रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि क्या है ये नेशनल हेराल्ड केस, क्यों गांधी परिवार की इस केस के जरिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका संचालन एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजीएल करता था। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में आज अहम सुनवाई होने वाली है, जिसमें आजादी के बाद यह कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। इसके साथ साथ एजीएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का करता था प्रकाशन। तो गांधी परिवार की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई, कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में बंद हो गया था ये अखबार यानी कि नेशनल हेराल्ड। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी कि YIL बना, जिसने एजीएल का अधिग्रहण कर लिया यानी कि टेक ओवर कर लिया। YIL में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड। तो कांग्रेस ने एजीएल के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया। तो ये इस केस में लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे। इस समय हमारे संवाददाता विकास सारथी मौजूद है हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, आज अहम सुनवाई होने वाली है, क्या कहा जाए कि अब ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें जो पहले से ही बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, क्या आज की सुनवाई के बाद दलीलें जो पेश की जाएंगी उसको सुना जाएगा, साथ ही साथ सुनवाई आगे कैसे बढ़े इस पर ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल भावना, यहाँ पर जो अगर प्रक्रिया की हम बात करें तो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। उम्मीद यह है कि आज इन सभी के वकील अपना जवाब देंगे इस चार्जशीट को लेकर के कि इस चार्जशीट पर उनका क्या कहना है। अगर कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, जो कि हमने देखा है कि अक्सर केस में होता है, क्योंकि जब चार्जशीट दी जाती है कोर्ट को और वो अगर जवाब मांग रहा है तो उसको प्रथम दृष्टया कुछ तथ्य दिखे हैं, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है इन सभी लोगों के जवाब से तो फिर चार्जशीट का वो संज्ञान लेगा और अगली तारीख पर जब भी कोर्ट देगा, संज्ञान ले लेता है, अगर आज ले लेता है, जब भी चार्जशीट का संज्ञान कोर्ट लेता है उसके बाद इन सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। और प्रक्रिया में ये भी होता है कि जब ये लोग व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे तो ये जमानत की मांग कर सकते हैं, अभी भविष्य में अपीयरेंस एग्जेम्पशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया है। मामला जो है आप जैसा बता रहे थे बिल्कुल नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डर्स का पैटर्न में एक तो चेंज को लेकर के है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड को
अक्सर ये कह दिया जाता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस के अन्य जो, जैसे अभी मैंने जिन लोगों के नाम गिनाए, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सब लोगों के ये लोग डायरेक्टर्स थे, इनके शेयर होल्डर्स थे। लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है कि जब इसको शुरू किया गया था, जब एजेएल को शुरू किया गया था, तो इसमें 5,000 से ज्यादा लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था, जिनको हम कहते हैं कि उनको माइनर शेयर होल्डर्स थे, ये ट्रस्ट था। तो एक आरोप यह है कि उनकी बगैर रजामंदी के ये पूरी प्रक्रिया हुई, जिसमें एजेएल की संपत्ति वाईआईएल को ट्रांसफर कर दी गई। और इसके अलावा दूसरी दिक्कत यहाँ पर यह है कि एक आरोप जो इसमें याचिका करता है सुब्रमण्यम स्वामी, उनका ये कहना था कि कांग्रेस आखिर इस तरह से कमर्शियल ट्रांजैक्शन कैसे कर सकती है, क्योंकि 90 करोड़ रुपए जो एजेएल को कांग्रेस को देने थे वो नहीं दे पाई, और इसीलिए वाईआईएल ने 50 लाख रुपए दे करके कांग्रेस को ये पूरा जो देनदारी थी वो अपने ऊपर ले ली कि वो इससे पैसा वसूलेगी इस कंपनी से। अब इसमें जहां तक आप जानते हैं कि दोनों में डायरेक्टर्स लगभग सब बराबर ही हैं, एक दो लोगों को छोड़ करके बाकी पूरा जो एजेएल में जो लोग मुख्य रूप से थे, इसके डायरेक्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, वही वाईआईएल में है। तो ये पूरा आरोप ईडी का कहना है कि इससे एक तो टैक्स चोरी का आरोप ईडी ने लगाया है कि जब ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नहीं बताया, हालांकि वो एक अलग पूरा मामला चल रहा है जिसमें इनकम टैक्स ने इन दोनों लोगों से टैक्स डिमांड की है कि आपने जो ट्रांजैक्शन को अपने स्टेटमेंट्स में नहीं दिया। तो दो तरफा आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें दिक्कत में दिखते हैं। एक तो नेशनल हेराल्ड के पूरे केस को लेकर के, और दूसरा इसके चलते जो उनको जो आय अर्जित हुई या जो उनकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ उसको डिस्क्लोज ना करके वो एक तरफ इनकम टैक्स की कार्रवाई का भी सामना कर रहे हैं। फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी, एक नेशनल हेराल्ड मामले में और दूसरा ये आय जो उनकी बड़ी वो कहां से आई। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट की सुनवाई पर हमारी भी नजर आएगी और आपकी भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत और अब वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियां जानने का। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर तो एक बड़ी मुख्य खबर रही ही है। इसको किस तरीके से अखबारों ने अपने पृष्ठों में जगह दी है? बिल्कुल भावना, सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम से जुड़ी हुई खबरें आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। पहले पेज के साथ ही अन्य पेज पर भी ये खबर प्रकाशित की गई है, प्रमुखता से ली गई है। जिस तरह से रिएक्शन भी आए हैं वो भी बताया गया है कि भारत ने किस तरह से आतंक के अड्डों को जमींदोज किया है और भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके किस तरह से आतंक के खात्मे को अंजाम देने का काम किया है। हिंदुस्तान अखबार की बात करें तो मिट्टी में ही मिला डाला, इस हेडलाइन के साथ इस खबर को प्रकाशित किया है, क्योंकि ये बदला हुआ भारत
भारत है जो कार्रवाई पहले करता है और बोलता बाद में है। तो उसी तरह की खबरें आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। कौन कौन से वो अड्डे, कौन कौन से वो ठिकाने जिसे जमींदोज किया गया भारतीय सेना की तरफ से। सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का किस तरह से बदला लिया, मिसाइल दागकर दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को किस तरह से नष्ट किया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। एक और अखबार की बात करें जिसे पंजाब केसरी अखबार ने पहलगाम का बदला, इसके साथ पूरे पेज पर एक खबर ली है, अलग अलग कैप्शन के साथ बताई है और लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुलाकात की। साथ ही यह भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश है कि सोशल मीडिया पर नजर रखने की बहुत ही जरूरत है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से लगे जो राज्य हैं वो अन्य मीडिया मंचों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखें और अफवाह जिस तरह से सामने आ रही है उसको खत्म करने का काम करें। इसी के साथ एक और कॉलम है जिसमें कहा गया कि ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। आपको बताएं कि पहलगाम आतंकी हमले में जो शहीद हुए थे करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनकी पत्नी हिमांशी ने ये बात कही। और भी रिएक्शन है जिसमें शुभम को मिली असली श्रद्धांजलि, उनकी पत्नी ने ये बात कही और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो वो भी आज अखबारों में ली गई है। इसके साथ ही साथ आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने मुट्ठी में दुनिया पेज पर एक खबर ली है और उसे बताया कि फिल्मी हस्तियों ने किस तरह से अपने रिएक्शंस दिए हैं और सभी ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की है। आपको बताएं कि दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की प्रतिक्रिया सामने आई है, अभिनेत्री कंगना रनौत की आई है, अल्लू अर्जुन ने कहा है कि जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर, और भी प्रकाश राज ने कहा कि हमारे भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम। काजोल ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करती हूं, आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूर्ण न्याय ऑपरेशन सिंदूर, ये बात कही सुनील शेट्टी ने। तो सभी के रिएक्शंस आज हमें देखने को मिल रहे हैं। एक और खबर की बात करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने देश पेज पर लिया है, वो भी इसी से जुड़ी हुई खबर है। तो भारत में 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, 25 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से मिसाइल हमले किए गए हैं तो उसको एहतियातन तौर पर 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। बम की धमकी के बाद इंडिगो के विमान की मुंबई में आपात लैंडिंग भी कराई गई। नवभारत टाइम्स ने एक और खबर ली है जो कि कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी हुई खबर है, जो बताती है कि किस तरह से कैबिनेट के फैसलों में सौगात दी गई है। आईआईटी की सीटें बढ़ाई जाएंगी और आईटीआई हाईटेक होंगे और शक्ति योजना को भी हरी झंडी दी गई है। 60,000 करोड़ रुपए से आईटीआई की बेहतरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दैनिक जागरण अखबार की बात करते हैं जिसने आज पहले पेज पर एक अहम खबर प्रकाशित की और बताया कि जस्टिस वर्मा के घर मिली थी नकदी। ये जांच समिति ने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त जो समिति थी उसने सही सारे आरोप पाए हैं और सीजीआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा से इस पूरे मामले को लेकर के जवाब भी मांगा है। आपको बताएं कि यह भी कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा से पद छोड़ने के लिए भी सीजेआई संजीव खन्ना कह सकते हैं। चलते चलते एक और खबर आपको बता देते हैं जिसे हरिभूमि अखबार ने व्यापार पेज पर प्रकाशित किया है और आपको बताएं कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपना निवेश जारी रखा है। निफ्टी के में मामूली बढ़त दर्ज की गई है क्योंकि पाक के आतंकवादी ठिकानों पर हमले से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स लेकिन 106 अंकों की बढ़त बनाए हुए था। नुकसान की भरपाई करने में सफल रहा बाजार। अलग अलग कॉलम के साथ मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह से तेजी रही उसे भी बताया गया है। एफआईआई ने किस तरह से खरीदी की वो भी बताया। डिफेंस शेयर खरीदने की होड़ किस तरह से मची थी इसको लेकर के भी आज पूरे शेयर बाजार में किस तरह कल वातावरण देखने को मिला, तो इस खबर को आज स्थान दिया गया है अपने मार्केट पेज पर। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो इन खबरों को स्थान दिया है, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से पूरा भारत पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, तो आज के अखबारों में भी इस प्रतिक्रिया के साथ और बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ इन खबरों को लिया गया है कि किस तरह से भारत ने बता दिया है कि हम आतंक का साथ नहीं देंगे, आतंक को नेस्त नाबूद करके रहेंगे और भारत जो है वो बदला हुआ है। तो इस तरह से प्रतिक्रिया अगर फिर से नापाक इरादे पाकिस्तान करेगा तो भारत बदला जरूर लेगा। बिल्कुल संध्या, इतने कम समय में अखबारों की सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ी 16 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 44 पदक जीत कर पहले स्थान पर, और राजस्थान के खिलाड़ी 9 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 16 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं कर्नाटक 8 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 3 कांस्य पदक सहित 23 पदक के साथ तीसरे पायदान पर काबिज है।
बिहार में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज मलखम्ब, शूटिंग, स्विमिंग, जूडो, सेपकटरा और टेबल टेनिस में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। आईपीएल के 58वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल का आमना सामना होगा। दोनों टीम के बीच यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 57वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स पर 2 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर के 180 रन का टारगेट 19 ओवर और 4 गेंदों में 8 विकेट पर हासिल कर लिया। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रोहित ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच के 116 पारियों में 7,538 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो इसकी सराहना पूरी दुनिया में की जा रही है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इसे बड़ी खूबसूरती से रेत की इस आर्ट में उकेरा है। आप इसको देखिए कि किस तरीके से सुदर्शन पटनायक ने बड़ी खूबसूरती से इस सैंड आर्ट के जरिए भारत माता की जय लिखा है, साथ ही साथ लिखा है कि न्याय हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सुदर्शन पटनायक ने किस तरीके से ये खूबसूरती से मिट्टी में ये कला प्रदर्शित की है और लिखा है कि जस्टिस इज सर्व्ड, यानी कि न्याय मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। इसी के साथ नया सवेरा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।